स्टूडेंट्स, आप सभी बच्चों का हमारे ऑफिशियल चैनल आरजेटी कैंपस में बहुत बहुत स्वागत है। तो बेटा हम लोग चैप्टर को आज कंटिन्यू करेंगे और हमारा जो चैप्टर है वो सिस्टम ऑफ पार्टिकल है, रोटेशन जिसको बोलते हैं। तो लास्ट क्लास में बेटा हम लोगों ने सेंटर ऑफ मास को कंप्लीट किया था। आज जो है हमारा टॉपिक जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर होगा। तो आज हमारा सेकंड जो है टॉपिक हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का है। तो आप अपने कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए। अगर आप जेईई नीट की तैयारी करते हैं तो आराम से बैठ जाइए। काफ़ी छोटा कॉन्सेप्ट है, बहुत ज़्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। मैं सारी चीज़ों को बहुत ही कम टाइम में आपको ब्रीफ कर दूंगा, पूरा का पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कॉन्सेप्ट के ऊपर, है ना। सारी चीज़ों को आज डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं बेटा। तो बेटा हमारा आज का जो टॉपिक है आप देख लो यहाँ पे, सिस्टम ऑफ पार्टिकल चैप्टर है, उसमें हमारा पार्ट 3 है। क्योंकि पार्ट 1 पार्ट 2 में हमने सिस्टम ऑफ पार्टिकल के सेंटर ऑफ मास को हमने ऐड किया था, सेंटर ऑफ मास और उसके मोशन को किया था, उसको हमने कंप्लीट कर लिया। अब आप हम लोग आते हैं एक्सिस ऑफ ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर। बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया करने के पहले हमें आज यहाँ पे दो टॉपिक देखना है। पहला तो हमारा जो टॉपिक है यहाँ पे वो कौन सा है, एक है आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अ बॉडी और दूसरा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखिए कभी भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जब बात करते हैं ना तो बिना एक्सिस ऑफ रोटेशन का कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। आप सीधे कहेंगे, अगर आप कहते हैं कि एक बॉडी मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में तो आपको ये बताना है कि किस डायरेक्शन में जा रहा है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है, क्या है। यू नीड टू फाइंड आउट द डायरेक्शन। उसी तरह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हमें सबसे पहले एक्सिस ऑफ रोटेशन का कॉन्सेप्ट अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। तो बेटा हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले बात आती है एक्सिस ऑफ रोटेशन। देख लो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन किसको बोलते हैं, ठीक है। देखो बेटा एक्सिस ऑफ रोटेशन किसको बोलते हैं, कोई भी एक बॉडी आप ले लो, चाहे वो बॉडी रेगुलर शेप का हो चाहे बॉडी इरेगुलर शेप का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। छोटा पार्टिकल हो बड़ा पार्टिकल हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपसे कहा जाए कि वो बॉडी घूम रहा है, ठीक है ना, तो घूम रहा है तब हम कहेंगे बात उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन की। अगर कोई घूमता हुआ बॉडी कहा जाए तो उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर आपसे पूछा जाए तो उसका क्या मतलब हुआ, उसको आप कैसे निकालेंगे। तो देखिए जैसे मैंने एक लाइन दिखा दिया है, ठीक है ना, यहाँ पे ए बी, और इस लाइन को दिखा करके एक बॉडी मैंने दिखाया और इस बॉडी को हम क्या कर रहे हैं, रोटेट करते हुए दिखा दिए हैं। मैंने डिफिनेशन क्या लिखा है एक्सिस ऑफ रोटेशन का, उसके पहले आप समझ लो। अगर कोई लाइन एक्सिस ऑफ रोटेशन है, जैसे मैं कह दूं कि अगर ए बी जो है इस बॉडी का एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो उसके लिए कंडीशन क्या है, कोई भी एक पार्टिकल चूज करो, बॉडी के अंदर में कोई भी एक पार्टिकल चूज कर लो, कोई भी, उस पार्टिकल का मोशन देखो। वो पार्टिकल एक सर्कल में घूमता हुआ दिखेगा और उस सर्कल का एक अपना सेंटर होगा, वो सेंटर इस लाइन पे ऊपर लाई करेगा। साथ में जो पार्टिकल का प्लेन ऑफ मोशन होगा लाइन उसके परपेंडिकुलर होगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगर ऐसा होता है, और ये सारे पार्टिकल के लिए, बॉडी के अंदर में जितने पार्टिकल हैं सबके लिए ट्रू है, तो कहेंगे कि अगर ऐसा होता है तो बोलेंगे कि दैट लाइन इज एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो यहाँ पे मैंने लिखा इफ ईच पार्टिकल रोटेट इन अ सर्कल एंड सेंटर ऑफ सर्कल लाई ऑन लाइन ए बी। ये लाइन क्या है, ए बी के ऊपर लाई करेगा, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, लाइन ए बी के ऊपर लाई करेगा। एंड प्लेन ऑफ मोशन ऑफ ईच पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ध्यान रखना है। अगर ऐसा है तो फिर कहेंगे कि ए बी क्या होगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन हो जाएगा, ठीक है। ये आपको डिफिनीशन याद रखना है। अब मैं इसको फिगर में दिखाता हूँ, ठीक है। आप क्या करो बेटा यहाँ पे फिगर के लिए, तो मैं फिगर में क्या करता हूँ कि एक पॉइंट मास ले लिया, कोई भी एक पार्टिकल ले लो। सपोज मैंने एक छोटा सा पार्टिकल ले लिया m1 मास का। अब ये मास m1 जो है ना बेटा आपको सर्कल में घूमता हुआ दिखेगा और उसकी जो रेडियस होगी वो कुछ आपकी क्या है, 1 मिनट बेटा, ठीक है। हाँ, ये पार्टिकल m1 जो है आपको एक सर्कल में घूमता हुआ दिखेगा, ठीक है। इट विल सीम दैट इट इज मूविंग इन अ सर्कल, ठीक है। अब ये सर्कल कैसा होगा, कुछ इस तरह का होगा। देखिए अब आपको एक सर्कल में घूमता हुआ दिखेगा। ये सर्कल आपको ऐसा दिखेगा कि जैसे कि इसकी सेंटर क्या है, इसकी सेंटर एक लाइन, इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, ठीक है ना। m1 पार्टिकल आपको घूमता हुआ दिखेगा ऐसे बेटा। m1 पार्टिकल, कोई भी एक पार्टिकल चूज कर लिया है बॉडी के अंदर में, एक पार्टिकल m1 मास का ले लिया है और वो पार्टिकल आपको सर्कल में घूमता हुआ दिखेगा और साथ में उसका जो सेंटर होगा वो इस लाइन के ऊपर आएगा। देखो हमने इसकी सेंटर को लाइन के ऊपर दिखा दिया, ठीक है। उसके बाद
जो प्लेन ऑफ मोशन होगा पार्टिकल का, उस प्लेन ऑफ मोशन के लाइन क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। और ये सबके लिए ट्रू है, जितने पार्टिकल्स इसके अंदर में हैं, इस बॉडी के अंदर में जितने पार्टिकल्स हैं सबके लिए ट्रू है। तो ये आपका हो जा सेंटर, मतलब कि आप कहेंगे कि एक्सिस ऑफ रोटेशन का कहलाएगा। ठीक है, चलो एक दूसरा पार्टिकल और आप चूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। सपोज करो कि आप एक दूसरा पार्टिकल M2 चूज कर लिया यहाँ पे। अब इस M2 पार्टिकल को जरा आप देखोगे तो बोलोगे M2 पार्टिकल मान लो कि यहाँ है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको बड़ा किया और ये M2 पार्टिकल यहाँ पे है। इस M2 पार्टिकल का एक अपना रेडियस होगा, ठीक है। और आप कहेंगे कि ये जो सेंटर होगा पार्टिकल का, सर्कल का, तो वो पार्टिकल जो है एक सर्कल में घूमता हुआ दिखेगा। और देखिए कैसे दिखेगा, आपको यहाँ पे आप दिखा दिए। और उसके बाद आप कहेंगे कि पार्टिकल जो है एक सर्कल में घूमेगा, ये भी एक सर्कल में रोटेट करेगा। और इस पार्टिकल का भी सेंटर जो होगा सर्कुलर पाथ का, वो इस लाइन AB के ऊपर लाई करेगा, ठीक है। और दूसरी चीज, प्लेन ऑफ मोशन लाइन के परपेंडिकुलर होगा। ये सबके लिए ट्रू है। अगर ऐसा होता है तो फिर कहेंगे कि जो बॉडी है, इस पूरे बॉडी के लिए ये जो लाइन है दैट इज एक्सिस ऑफ रोटेशन। गॉट इट, ध्यान रखना है, क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन बिना जाने मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कोई मतलब नहीं निकलता है। सब्जी का खाने का मतलब है उसमें नमक होना चाहिए। आप कुछ भी डाल दो, कितने भी मसाला डाल दो, कुछ भी कर दो, सब्जी में अगर आपने सॉल्ट नहीं डाला है तो सब्जी का स्वाद बेकार है। जस्ट उसी तरह से विदाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया की कोई वजूद नहीं है। चलिए ठीक है, आगे करते हैं बेटा। नेक्स्ट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब बात आती है इसकी। देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है मास के इक्विवेलेंट होता है। लीनियर मोशन में जो काम मास का है, ठीक है, वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है बेटा, हाँ ठीक है। लीनियर मोशन में जो काम मास करता है वही रोटेशन में कौन करता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो काम मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रोटेशन में है वही काम मास का क्या है, ट्रांसलेशन में है। हमने यहाँ पे इक्विवेलेंट कर दिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्विवेलेंट टू मास। ये आपको ध्यान रखना है। मतलब कि लीनियर मोशन में जो भी रोल मास करेगा वही रोल यहाँ पे क्या करेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया करेगा रोटेशन में, ठीक है। अब बात आती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं। अब देखिए यहाँ पे देखिए एक बॉडी है, यहाँ पे इसका जो मास का जो इफेक्ट होगा वही चीज यहाँ पे किसका होगा, बोलोगे यहाँ पर किसका होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का होगा, ठीक है। तो जो काम यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया करेगा वही काम यहाँ पे क्या होगा, मास करेगा। हमने यहाँ पे लिख दिया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ पार्टिकल इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक पार्टिकल मतलब कि छोटा पॉइंट, एक छोटा पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, उसका डिफिनीशन है, फॉर्मूला है एक तरह से। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ पार्टिकल इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ध्यान रखना है, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। आ गया ना एक्सिस ऑफ रोटेशन, आ गया ना, बिना एक्सिस ऑफ रोटेशन का इसका कोई मतलब ही नहीं निकलता है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं बेटा, ठीक है। चलो, हाउ टू फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एक बॉडी की मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप निकालेंगे कैसे, उसको आपको देखना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो बेटा निकालने के लिए दो तरीका है। अगर पार्टिकल छोटा है तो, और पार्टिकल अगर बड़े साइज का है तो देखिए यहाँ पे अगर पार्टिकल छोटा है, यहाँ पे मैं लिख दिया, पहला क्या लिखा है, फॉर अ पॉइंट मास, फॉर अ पॉइंट मास। अगर पॉइंट मास है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको निकालना है, तो आप क्या लिखेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, इज इक्वल टू मास को, बॉडी का मास है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ध्यान रखना कि ये क्या है, 90 डिग्री है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसके स्क्वायर का प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। तो एक पॉइंट मास के लिए, एक पार्टिकल के लिए आप कहेंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा मास और स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा उसके प्रोडक्ट के बराबर होगा। ये फॉर्मूला आप लगाएंगे जब आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है पॉइंट मास का, जब मास छोटा है, काफी छोटा है, ठीक है, आप मान के चलेंगे तब आप निकालेंगे। एक्सिस ऑफ रोटेशन ए बी आपका हो गया, ठीक है। ध्यान रखें, अगर बॉडी बड़ा है, फॉर अ रिजिड बॉडी, अगर बॉडी बड़ा है तो क्या करेंगे, तो इसके लिए बेटा आपको क्या करना है कि बॉडी के अंदर में आप छोटा सा एक पॉइंट मास चूज कर लीजिए। चूंकि बॉडी बड़ा है तो आपको एक छोटा मास चूज करना होगा, लेट इट इज डीएम। उसके बाद क्या करना है, इस डीएम मास को चूज करने के बाद इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको ले लेनी है, ठीक है। क्या करना है, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से लेना है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से, ठीक है। तो इस डीएम मास का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से, एक्सिस ऑफ रोटेशन से। ये मान लो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर है। उसके बाद आप कहेंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी
अबाउट ए बी, ठीक है ना, अबाउट ए बी। एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है बताना जरूरी है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी अबाउट ए बी क्या करोगे आप लिखोगे इसको कैसे, तो छोटे वाले मास dm r स्क्वायर परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, आप यहाँ पे लिखिए प्रोडक्ट लीजिए और फिर क्या कीजिए इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। तो आप एक प्रॉपर इंटीग्रेशन जब कर देंगे तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला क्या है ये निकल जाएगा। देखिए यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा आर स्क्वायर dm इंटीग्रेशन, ठीक है ना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट ए बी, जिस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है उसके अबाउट लिखना जरूरी है। तो अबाउट ए बी बराबर आर स्क्वायर डी एम, यही काम किया है, मास को आर स्क्वायर परपेंडिकुलर डिस्टेंस से किया है छोटा वाला मास, और उसके बाद इंटीग्रेट कर देंगे प्रॉपर इंटीग्रेशन डाल करके तो पूरे बॉडी का आपको निकल जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा मोमेंट ऑफ इनर्शिया के रिगार्डिंग आपको कौन सा ऐसा यूनिट क्या होगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में मास केजी होगा और आर मतलब मीटर, तो केजी मीटर स्क्वायर आप लिख सकते हैं बेटा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे सॉरी केजी मीटर स्क्वायर। डायमेंशन क्या हो जाएगा बेटा, तो बोलोगे एम एल स्क्वायर। टी क्या होगा 0 हो जाएगा। क्वांटिटी क्या है, तो बोलोगे स्केलर क्वांटिटी है, आपको ध्यान रखना है इट इज स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। दूसरी चीज, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है नीचे वाला, जो नीचे वाले बॉक्स में हमने डाला वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बॉडी की मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स अपॉन मास, शेप, साइज, एक्सिस ऑफ रोटेशन, सब पर। एक बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सारे फैक्टर पे डिपेंड करेगा। बॉडी का मास कितना है, बॉडी का शेप कैसा है, शेप पर भी चेंज करेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बॉडी का मास क्या है, शेप क्या है, साइज क्या है, रॉड है, स्फीयर है, सिलेंडर है, हुप है, डिस्क है, क्या है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। इरेगुलर है कि इरेगुलर उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। साथ में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन उसके ऊपर डिपेंड करेगा, सारे फैक्टर पे डिपेंड करेगा। तो बेटा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये वाला लास्ट वाला, इसको आप याद रखना अच्छे से, ठीक है। चलो आगे चलते हैं बेटा, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग एक रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड अबाउट गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये रॉड है ए बी मास का, ए बी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसका एक्सिस यहाँ पे लिख दिया है, ए बी मास एम है, लेंथ है, इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी है। तो बेटा ये रॉड है, बड़ा बॉडी है, एक रॉड है और ये बड़ा बॉडी है, तो बड़े बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए आपको क्या करना है, एक छोटा सा एलिमेंट चूज कीजिए। आप यहाँ पे आ जाइए बॉडी के अंदर में, एक छोटा सा एलिमेंट चूज कीजिए। चलो मान लिया ये एलिमेंट का मास कितना है, डीएम है। दूसरी चीज, अब इस एलिमेंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको लेना है, कहाँ से, एक्सिस ऑफ रोटेशन से। तो आप इस एलिमेंट का एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप लोगे, ठीक है। चलो मान लेते हैं ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, आर है, ठीक है, या आप ले लो, ठीक है। या फिर आप इसको क्या ले सकते हो, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, ठीक है, आर ले सकते हो। और इसको क्या लोगे, बोलोगे इसको ले लो, इसकी लेंथ जो है, ये छोटा सा जो एलिमेंट है उसकी भी कुछ ना कुछ तो लेंथ होगी, तो इसका बहुत छोटा लेंथ है, इसको मान लो क्या हो जाएगा, डी आर ले लेते हैं, ठीक है। तो आर डिस्टेंस पर डी आर लेंथ का, या फिर आप इसको ऐसा कीजिए ना, आप इसको बेटा एक्स ले लो, एक्स डिस्टेंस ले लो और इसको ले लो डी एक्स, ठीक है। तो डीएम मास हमने चूज कर लिया, स्मॉल मास चूज किया एक जगह पर, उस स्मॉल मास का परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से x है, और उस एलिमेंट जो मास हमने चूज किया है चूंकि वो लीनियर है तो उस मास की लेंथ हमने dx ले लिया। अब हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे छोटे पार्टिकल के लिए, तो यहाँ पे लिखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्मॉल एलिमेंट, ठीक है, स्मॉल एलिमेंट dx इज लेट, कितना ले लेते हैं, di मान लेते हैं, ठीक है। तो आप कहेंगे कि di कितना होगा, तो di हो जाएगा आर स्क्वायर डी एम, फॉर्मूला आर स्क्वायर डी एम, ठीक है ना। आर की जगह क्या होगा बेटा, यहाँ पे x होगा, तो आप यहाँ पे एक्स स्क्वायर और आप डी एम डाल दीजिए, ठीक है। अब आप कहेंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ, ठीक है ना, रॉड, पूरे रॉड का अबाउट, ठीक है ना, गिवन एक्सिस कितना होना चाहिए बेटा, बोलोगे आई होगा, और ये क्या लिखोगे, डी आई का इंटीग्रेशन कर दोगे। डी आई कितना है बेटा, आप कहेंगे कि स्मॉल एलिमेंट का एक्स स्क्वायर और डी एम निकाले हैं, ये कर दोगे, ठीक है ना। चलो इसके बाद हम लोग आते हैं बेटा, इसको थोड़ा सा इंटीग्रेशन का काम करना पड़ेगा, ठीक है। आ जाइए, कोई नहीं
हो जाएगा। ठीक है, चलो इतना कर लेना है। और इतना करने के बाद बेटा अब एक्स स्क्वायर डी एम, आप यहाँ पे क्या कीजिए, दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर रहने दो। डीएम कितना होगा बेटा, तो छोटे वाले एलिमेंट का मास होगा, तो बोलेंगे कि पूरे लेंथ का मास m है, तो dx लेंथ का मास कितना होगा, तो आप कहेंगे कि dx लेंथ का मास जो होगा वो m/l इंटू dx कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। dm जो है स्मॉल एलिमेंट का मास है, जो कैसे निकालेंगे, तो बोलेंगे कि कैपिटल L लेंथ का मास m है, तो dx लेंथ का कितना होगा, तो m/l इंटू dx कर दोगे, यूनिटरी मेथड, इतना कर दोगे, इंटीग्रेशन लगा दोगे। ठीक है, उसके बाद जो जो कांस्टेंट है बाहर निकालो, m/l कांस्टेंट बाहर कर लो, एक्स स्क्वायर dx इंटीग्रेशन, ठीक है ना, है बेटा, इतना कर लेंगे। अब आप इसका लिमिट डाल देंगे 0 से लेकर के कहाँ तक, l तक। ठीक है, तो आप यहाँ पे रखेंगे m/l और x का कितना हो जाएगा, x³/3। ठीक है, और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन कितना होगा, तो आप डालेंगे 0 से लेकर के l तक। जब आप इसको सॉल्व, ठीक है, जब बेटा आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा m/l, ठीक है, m/l इंटू आप यहाँ पे डालेंगे l का पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 0, लिमिट डालेंगे तो, ठीक है, इतना हो जाएगा। नाउ आफ्टर दैट कितना होगा बेटा, अगर आप इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये आपका हो जाएगा ml² डिवाइडेड बाई 3। तो आपका ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड का आ गया, जो रॉड आपको एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट रोटेट कर रहा है। कैसा रोटेट कर रहा है, रॉड का लेंथ एक्सिस के परपेंडिकुलर है, एक एंड से पास कर रहा है, तो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको ml²/3 आपको याद रखना है। ठीक है, समझ गए बेटा। चलो इसके बाद हम लोग आते हैं आगे। ये रॉड देखो थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है एक्सिस से, मास ml, इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो कहेंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट गिवन एक्सिस। ठीक है, कितना होगा, तो बेटा आप सीधे क्या लिखेंगे, मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देता हूँ, ml²/3 साइन स्क्वायर थीटा। आप उसको याद रखना, एक जनरल फॉर्म के रूप में आपको क्या करना है, याद रखना, जो गिवन एक्सिस आपको दिया हुआ है, ml²/3 साइन स्क्वायर थीटा। अब जरा देखिए बेटा एक चीज यहाँ पे, अभी हम लोगों ने क्या किया, अब जरा देखिए, ठीक है, 1 मिनट बेटा, ठीक है, अब एक चीज जरा देखिए बेटा, ठीक है, अब अगर ये रॉड यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, दो चीज करता हूँ, ठीक है ना, इस रॉड को मैं क्या करता हूँ, इधर ला करके और इसको सीधा ऐसे करता हूँ। अगर मैंने, सॉरी रुक जाओ, अगर मैंने बेटा इसको हटा दिया और रॉड को ऐसे लगा दिया, ठीक है, समझ गए, ये रॉड हो गया, और मास आपका m और l ऐसे ही है। अब अगर रॉड मान लो कि बेटा इस तरह का हो जाता है, तो यहाँ पर क्या करोगे, और अगर यहाँ पर सिचुएशन ऐसा नहीं हो करके कुछ इस तरह का होता है, देखिए बेटा, अब मैंने इस रॉड को लिया और इसको निकाला, मास हटाया और इसको चूज करके मैं इसको ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा वेट करो बेटा, 1 मिनट वेट करना, ठीक है। चलो अब मैं इस रॉड को ऐसे बना दिया, ठीक है, 1 मिनट बेटा, 1 मिनट, थोड़ा सा मुझे चेंज, हाँ अब ठीक है। अगर मैं ऐसे बना दिया, तो अब जरा देखिए इसके स्पेशल केस है बेटा 2। पहला केस ये है कि m, अब देखो इसी से अगर हम लोग कहें कि ये वाले चीज में आ जाओ, अगर ऐसा है एक्सिस ऑफ रोटेशन ए बी है, जो रॉड जो है थीटा एंगल बना रहा है, इंक्लाइंड है, मतलब कि थीटा एंगल बना रहा है रॉड, उसके बाद क्या है, बॉडी ऐसे ऐसे क्या करेगा, घूम रहा है, ठीक है ना, ऐसे ऐसे घूम रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना, ml²/3 साइन स्क्वायर थीटा, इस एक्सिस के अबाउट। अब रॉड को अगर हमने परपेंडिकुलर कर दिया तो क्या था, ये था ना ml²/3, तो यहाँ पे रॉड को अगर परपेंडिकुलर कर दिया, थीटा कितना हो जाएगा बेटा, 90 डिग्री, तो साइन थीटा 1, तो आप कहेंगे कि ml²/3। अब यहाँ पे देखिए ये एक्सिस हो गया, तो अब ये क्या हो गया, अब एंगल कितना हो गया, एक्सिस पे लाइन आ गया, रॉड एक्सिस के ऊपर आ गया, थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, 0। बेलन, घर में रोटी बेलते हैं, ठीक है ना, वो उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0। तो आप कहेंगे कि रॉड अगर ऐसा है, तो यहाँ पे कहेंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0। मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे कितना हो जाएगा,
ठीक है, ml²/3। और यहाँ पे कितना हो गया 0, तो ये आपका 0 हो जाएगा और दूसरे केस में पहले वाले केस में कितना हो जाएगा ml²/3 हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं बेटा, ये आपको याद रखना है। अब आप कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी का याद रखेंगे, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। रिंग है, कुछ बॉडी या एक्सिस ऑफ रोटेशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया में दिया है। एक्सिस ऑफ रोटेशन रिंग के लिए, रिंग अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन। एक रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक एक्सिस जो एक्सिस सेंटर से पास हो रहा है और प्लेन के परपेंडिकुलर है, आप कितना लिखेंगे बेटा, तो आप इसका लिखेंगे mr²। m क्या हो जाएगा मास, r क्या हो जाएगा रेडियस। ठीक है, दूसरा डिस्क अगर है, m मास का डिस्क है, एक्सिस ऑफ रोटेशन एग्जैक्ट उसी तरह से एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिंग थ्रू सेंटर परपेंडिकुलर टू प्लेन। ध्यान रखना, एक्सिस ऑफ रोटेशन मस्ट बी नोन, सेंटर से पास हो रहा है, प्लेन के परपेंडिकुलर है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, बोलोगे mr²/2। ठीक है, mr²/2। ठीक है ना। तीसरा हॉलो सिलेंडर है, तो हॉलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा बेटा, हॉलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसकी एक्सिस खुद की एक्सिस है, तो बोलेंगे यहाँ पर भी होगा mr²। ठीक है, आपको ध्यान रखना है mr²। तो हॉलो सिलेंडर का mr² अबाउट इट्स ओन एक्सिस, ये आपको ध्यान रखना है हॉलो सिलेंडर का। नेक्स्ट आते हैं बेटा सिलेंडर, इट्स ऑन एक्सिस। सिलेंडर मतलब कि सॉलिड सिलेंडर, तो उसकी खुद की एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2। जैसे आपका डिस्क का होता है वैसे, और रिंग का होता है वो हॉलो के लिए हो जाएगा। हॉलो स्फीयर का किसी भी डायमीटर के अबाउट, अगर एक हॉलो स्फीयर है, ठीक है ना, एक हॉलो स्फीयर उसकी किसी भी डायमीटर के अबाउट घुमाओगे उसको हॉलो स्फीयर को, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे हॉलो स्फीयर है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा 2/3 m × r²। r क्या है रेडियस, m क्या है मास। स्फीयर अगर है, सॉलिड स्फीयर है, उसकी डायमीटर के अबाउट घुमाओगे तो कितना हो जाएगा 2/5 m × r²। ये आपको याद रखना है। ठीक है बेटा, उसके बाद रेक्टेंगुलर प्लेट के ऊपर आप आ जाइए। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर प्लेट के ऊपर अगर आप आते हैं तो रेक्टेंगुलर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन कितना हो जाएगा बेटा, तो आप कहेंगे कि इसका हो जाएगा nl²। इसको ऐसे रखोगे, साइड का स्क्वायर, ठीक है, साइड का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 12। आप कहेंगे कि कोई भी एक क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप यहाँ पे किसी को एक को बेस मान लीजिए और किसी भी एक को क्या मान लीजिए लेंथ मान लीजिए, तो ये आपका हो जाएगा। इतना बेटा आपको याद रखना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। इसके बाद हम लोग अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या करेंगे, एप्लीकेशन करेंगे। तो इसके बाद हमारा टॉपिक है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, और फिर उसका एप्लीकेशन हम लोग करेंगे। तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, आज की लेक्चर इतनी ही तक थी। छोटे कॉन्सेप्ट हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा। जे में काफ़ी इंपॉर्टेंट ये चीज़ें हैं और काफ़ी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे अच्छे से। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अच्छा लगा मेरी वीडियो, सब्सक्राइब कीजिए, अच्छे अच्छे लेक्चर्स मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।